नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का स्वागत करता हूं नया दिन नई बात के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो बात है कहानी के रूप में वो काफ़ी दिलचस्प है। आप लोगों ने कई आशिकों की कहानियां सुनी होंगी, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। लेकिन जो आज की कहानी है वो थोड़ी अलग है। एक ऐसे आशिक की कहानी है जो भारत से स्वीडन तक की यात्रा अपनी साइकिल पर करता है। 6,500 किलोमीटर साइकिल पर सिर्फ अपने प्यार के लिए। और ये कहानी सच्ची है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है पीके महानंदिया की। पीके महानंदिया, जिनका जन्म आज़ादी के कुछ साल बाद उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन काफ़ी परेशानियों से, कठिनाइयों से गुजरा, क्योंकि उस समय भारत में जातिवाद अपने चरम पर था। महानंदिया उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग एक दूसरे की जाति का खूब ध्यान रखते थे। महानंदिया एक छोटी जाति या कहें तो दलित परिवार में जन्मे थे। छोटी जाति में पैदा होने की महानंदिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव का चेहरा देख लिया था और इसकी असली शुरुआत हुई उनकी स्कूल से। दलित होने के कारण उन्हें स्कूल में सबसे दूर रखा जाता था। उन्हें किसी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें क्लास में सबसे पीछे और ज़मीन पर बिठाया जाता था। तो यह सब देखकर महानंदिया अक्सर दुखी हो जाते थे। और जब वो ज़्यादा दुखी होते थे तो उनकी माँ उन्हें अक्सर एक बात कहा करती थी, उन्हें उम्मीद दिया करती थी। उनकी माँ कहती थी कि तुम्हारी कभी अरेंज मैरिज नहीं होगी। एक लड़की आएगी किसी दूसरे देश से, जिसकी राशि वृषभ होगी और वो संगीत बजाती होगी, और उस लड़की के पास एक बड़ा जंगल भी होगा। ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी। तो महानंदिया अपनी माँ की बात सच मान लेते थे और इसी आशा से वह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहे। जीवन की इन तमाम कठिनाइयों से दूर जाने के लिए महानंदिया ने कला का सहारा लिया। वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी बनाने लगे थे। रंगों में इस कदर खो गए कि कब वे एक मशहूर पेंटर बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। मशहूर तो हुए, लेकिन पैसों की बहुत कमी थी उनके पास। तो उड़ीसा से निकलकर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में कनॉट प्लेस में वो पेंटिंग बनाया करते थे। धीरे धीरे उनकी पेंटिंग काफ़ी मशहूर होने लगी। काफ़ी लोग उनके पास आने लगे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। और उनमें एक हुनर था कि वो 10 मिनट में किसी की भी पेंटिंग बना लिया करते थे। तो इस कारण से वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। यह लगभग साल था 1975 का। दिल्ली में सर्दियां शुरू हो चुकी थी और उस समय काफ़ी विदेशी पर्यटक दिल्ली घूमने आया करते थे। और उन्हीं में से एक पर्यटक थी स्वीडन की शार्लोट वॉन। शार्लोट वॉन ने इंडिया के बारे में काफ़ी सुन रखा था और उनकी काफ़ी इच्छा थी इंडिया घूमने की, इसलिए वो भारत में आती हैं। जब वे कनॉट प्लेस पहुंचती हैं तो उन्होंने उस पेंटर के बारे में सुना जो 10 मिनट में स्केच बना देता है। तो उन्होंने भी सोचा चलो मैं भी अपनी पेंटिंग बनवाती हूँ। तो वो महानंदिया के पास जाती हैं और अपना स्केच बनाने के लिए कहती हैं। महानंदिया उनका स्केच बनाता है, लेकिन शार्लोट को वो स्केच पसंद नहीं आता है। तो महानंदिया कहते हैं मैं दोबारा से आपका स्केच बनाता हूँ। तो शार्लोट ने कहा नहीं, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल वापस आती हूँ। और फिर वो अगले दिन वापस महानंदिया के पास जाती हैं और फिर से स्केच बनाने के लिए कहती हैं। इस बार महानंदिया ने जो स्केच बनाया वह भी शार्लोट को पसंद नहीं आया और
शार्लोट को भले ही स्केच पसंद नहीं आया, मगर दूसरी ओर महानंदिया को शार्लोट जरूर पसंद आ गई। उन्हें पहली नज़र में ही एहसास हो गया था कि शार्लोट वह लड़की है जिसके बारे में उनकी माँ कहा करती थी। और जब उन्होंने शार्लोट से कुछ सवाल पूछे तो उनके जवाब सुनकर वह खुद हैरान हो गए। शार्लोट बहुत दूर स्वीडन से आई थी। उनके परिवार के पास एक जंगल था और वह संगीत भी बजाती थी, और इतना ही नहीं, वह वृषभ राशि की थी। तो यह सब सुनकर महानंदिया ने सोच लिया कि वह कुछ भी हो मगर शादी तो इस लड़की से ही करेंगे। और उस दिन के बाद महानंदिया और शार्लोट का कुछ वक्त तक मिलना जुलना होता रहा। शार्लोट भारत में घूमना चाहती थी, तो महानंदिया ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने गांव लेकर चलता हूं। तो शार्लोट राजी हो गई और उनके साथ उनके गांव चली गई। और गांव जाने के बाद दोनों इतना करीब हो गए कि बात शादी तक पहुंच गई और दोनों ने शादी कर ली। करीब 3 हफ्तों के बाद शार्लोट को वापस स्वीडन जाना था, तो उन्होंने महानंदिया से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो महानंदिया ने उस समय मना कर दिया कि मैं आऊंगा तो अपने पैसों से आऊंगा। तो शार्लोट ने काफी कहा, लेकिन महानंदिया माने नहीं। तो शार्लोट वापस चली गई, महानंदिया यहीं रह गए। लेकिन दोनों में प्यार इतना था कि महानंदिया और शार्लोट दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। महानंदिया शार्लोट के पास जाना चाहते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे थे कि हवाई जहाज की टिकट ले सकें। काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए कि वो प्लेन की टिकट ले पाए। लेकिन अब महानंदिया से रहा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं साइकिल से चला जाऊं। तो उन्होंने अपने पास जितनी भी चीजें थी वो सब बेची और एक साइकिल ले ली। साइकिल लेकर वो निकल गए। उनके पास उस समय जेब में लगभग $80 थे और एक साइकिल थी, और करीब 6,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो 22 जनवरी 1977 को उनका यह सफ़र शुरू होता है। उन्होंने सोचा था कि मैं रोज 70 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा। अपने इस सफ़र में उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की जैसे कई देश होते हुए यूरोप तक पहुंचना था। इसके बाद उन्होंने अपना यह सफ़र शुरू किया। उनके इस काम में किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। वह रास्ते में लोगों की पेंटिंग बनाते, जिससे उन्हें कुछ पैसे, खाना या रहने की जगह मिल जाती। इस तरह ही वे आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उनके पैरों में छाले भी पड़ने लगे थे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें अपने प्यार से मिलना था। करीब 5 महीने के कड़े परिश्रम के बाद जाकर महानंदिया शार्लोट के घर स्वीडन में पहुंच सके। अच्छा, स्वीडन जब पहुंचे वो, तब वो पता पूछ रहे थे शार्लोट का। तो उन्हें कुछ पुलिस वाले मिले। पुलिस वाले उन्हें लेकर ट्रेन में बिठाकर शार्लोट के घर तक उन्होंने पहुंचाया। पुलिस वाले भी आश्चर्य कर रहे थे कि एक व्यक्ति इंडिया से साइकिल पर आया है। तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने इनकी मदद की और उन्हें शार्लोट के घर तक पहुंचाया। शार्लोट से जब वो मिले तो दोनों के दिल भर आए। भले ही दोनों एक दूसरे से अलग थे, मगर उनके दिल एक दूसरे के पास थे। और इसके बाद उन दोनों ने फिर से वहाँ के रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। और आज भी वो स्वीडन में ही रहते हैं। तो महानंदिया और शार्लोट की ये प्रेम कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। महीनों तक साइकिल चलाकर अपने प्यार को मिलना वाकई में बहुत मुश्किल काम होता हो। यही कारण है कि आज इन दोनों की कहानी काफ़ी मशहूर हो गई है।
तो दोस्तों आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।